हे एवरीवन, वेलकम टू सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले जून 26 अटेम्प्ट के लिए जीआईजीएल नाम के सब्जेक्ट की हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो जीआईजीएल टॉपिक के ऊपर। आने वाली मैं अपने अपकमिंग वीडियो में बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जीआईजीएल नाम के सब्जेक्ट के अंदर हमारे 14 चैप्टर देखने को मिलते हैं और 14 चैप्टर कुछ इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने लगा रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं कि भाई अब बहुत ही ट्रिकी नेचर के चैप्टर हैं शुरू के ही, और जिनसे हमारे जीआईजीएल के सब्जेक्ट नाम से ही भरोसा उठ जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, मैंने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 के अंदर ऐसे सब्जेक्ट ऐसे चैप्टर आते हैं जो कि मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ इजिली अंडरस्टूड भी है। फिर लिस्ट 2 में ऐसे आते हैं जो कि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस है, इनसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है इनकी, लेकिन ये भी थोड़ा ट्रिकी नेचर के हैं लेकिन समझ में आ जाते हैं। फिर आते हैं लिस्ट नंबर 3 के ऊपर, जिनसे कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ऐसे चैप्टर हैं जो कि हमें समझ में ही नहीं आते। तो अगर मैं बात करूं लिस्ट नंबर 1 के बारे में, तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बारे में बात करें तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हम एंट्रेंस में पढ़ के आए हैं, या फिर सीए सीएमए इन सभी के एंट्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमें आसानी से समझ में आ जाता है। फिर अगर हम बात करें, अगला आप ले सकते हैं लॉ ऑफ टॉर्क, ये भी इजी सब्जेक्ट है। सीपीसी भी हमारा इजी आ जाता है। बीएनएस और बीएनएस डबल एस ये हमारा इजी सब्जेक्ट है। लिमिटेशन हो गया, बीएसए हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, ये हमारे बहुत ज्यादा इजी है और उसी के साथ साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आते हैं। अगर मैं आगे बात करूं लिस्ट नंबर 2 के बारे में, लिस्ट नंबर 2 में आता है हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको लिस्ट 2 पे जंप करना है। लिस्ट 2 में आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, आरटीआई, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो जैसे लिस्ट 1 कंप्लीट होते हैं वैसे ही आपको लिस्ट 2 पे जंप कर जाना है, लेकिन इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है जब भी आपको इसके ऊपर जंप करना है। जैसे ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंप्लीट हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, फिर आपको जंप कर जाना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे और सोर्स ऑफ लॉ पे। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे जिन पे मैंने कुछ चैप्टरों पे स्टार लगा रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएनएस हो गया, हमारा बीएसए हो गया, हमारा आर्बिट्रेशन हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो बेसिकली ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे चैप्टर देखने को मिलते हैं जीआईजीएल सब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर से केस स्टडी पूछी जाती है। केस स्टडी इन 6 चैप्टर की अगर आप कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो हाईली चांस है कि जून 26 अटेम्प्ट के अंदर इन्हीं चैप्टरों में से केस स्टडी रखे। ठीक है, तो इन चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी लगनी है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नेगोशिएबल हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें, लॉ ऑफ टॉर्क हो गया, लिमिटेशन हो गया, आरटीआई हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। अगर इनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे है, इनसे बेसिकली जो है डायरेक्ट बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके अंदर आपका अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी तो भी चल जाएगा, लेकिन इन जिन पे मैंने स्टार लगाया है उनको अच्छे तरीके से करना है। फिर आ जाते हैं सोर्स ऑफ लॉ के ऊपर। सोर्स ऑफ लॉ एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से 5 मार्क्स का या फिर मैं बोलूं का मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार अटेम्प्ट में पूछा ही जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि इस वाले चैप्टर को आप ना करके जाएं तो इसका क्वेश्चन चॉइस में दे दिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई चांस होता है कि इस वाले चैप्टर को चॉइस में दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिकी इतना है ये वाला चैप्टर कि समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही ओम मरीजा वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो लाइक दिस, और साथ के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन से सीएस एग्जीक्यूटिव से लेकर सीएस प्रोफेशनल हुआ या फिर सीएस फाउंडेशन हुआ, कौन सी टॉपिक से रिलेटेड आप अटके हुए हैं या फिर कंफ्यूजन में भरे हुए हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।